दास जी की वाणी सुनाते हैं आदि रमैणी। इसमें महाराज जी लिखते हैं, आद रमैणी अदली सारा और जादन होते धूंधू कारा। जादिन आद रमैणी अदली सारा, जादन होते धूंधू कारा, यानी प्रलय था, यहां पर कुछ भी नहीं था। सतपुरुष की न प्रकाशा, होते कबीर तकत खवासा। सतपुरुष की न प्रकाशा, यानी अपने शब्द से ये सारी प्रकृति ऊपर सतलोक की उत्पन्न करी, और वहां पर सतपुरुष बंदी छोड़ यानी कबीर साहब वहां पर सतलोक में रहते थे। सतपुरुष की न प्रकाशा, होते तब तकत कबीर खवासा। मनमोही मनमोहनी सरजी माया, और सतपुरुष से ख्याल बनाया। आदरमणी अदली सारा, जाजन होते धूंधू कारा। सतपुरुष की न प्रकाशा, होते तख्त कबीर खवासा। मनमोहनी सरजी माया, सतपुरुष एक ख्याल बनाया कि निरंजन न्यू ना माने या माया बनाई। धर्मराय सिरजे दरबानी, 64 योग तक सेवा ठानी। धर्मराय सिरजे दरबानी, 64 युग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी जाकू दीनी, ये पृथ्वी है सारे लोग। हमने पृथ्वी सिर्फ यही मान रखी है, नहीं। पृथ्वी 21 ब्रह्मांड, ये सारी पृथ्वी है। इसमें 49 करोड़ पृथ्वी कबीर साहब ने बताई, 49 करोड़ पृथ्वी है। पूरा 21 ब्रह्मांड दे दिया। पृथ्वी जाकू दीनी, और राज करो देवा आधीनी। जब पहली बार ये ब्रह्मांड दिए, न्यू कहा था बेटा आधीन भाव से राज करना, नम्र भाव से रहना, और सत्य का राज करना। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना, और मन की इच्छा सब जुग लीना। माया मूल रूप एक छाजा, मोह लिए जिन्हू धर्मराजा। उस माया के ऊपर ये ज्योत निरंजन आसक्त हो गया। धर्म के मन चंचल चित धार्या, और मन माया का रूप विचारा। चंपल चेरी चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्म राय किया मन का बागी, और विषय वासना मन से जागी। आद पुरुष अदली अनुरागी, और धर्म राय दिया दिल से त्यागी। सतपुरुष ने, आदि पुरुष ने, अदली पुरुष ने, और धर्मराज दिया दिल से त्यागी। अपने बेटे को अपने दिल से त्याग दिया, अर्थात उससे नफरत होगी। अक्यों कितना जोगा भी कोई ना, तो जमाए न कमा निकला। इसने इसी गलती कर दी, अपनी बहन पर बदनीत कर ली। कहते हैं आद पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दिया दिल से त्यागी। पुरुष लोक से दिया ढहाई, अगम दीप चल आए भाई। पुरुष लोक सतलोक से इसको ढा दिया, धक्का दे दिया 21 ब्रह्मांड के समेत। सहजदास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुलपंथा। धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्म ज्ञानी। धर्मराय, इसको धर्मराय भी कहते हैं काल को। जब वो सहजदास के दीप में आया, सहजदास ने बोला भाई कौन है तू? तने बोला भाई मेरी बात सुनो, मैं ज्योत निरंजन हूं। 64 युग हम सेवा कीनी, और पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। चंचल रूप बया मन बोरा, और मन मोहनी ठगिया बोरा। अब उस कर्म ने करके निरंजन बहुत पश्चाताप करे से, बहुत पछताया। ने बोला भाई मेरे से गलती होगी, और मेरे मन में खोट आ गया, जिसका परिणाम मन यू भोगना पड़ गया, पर मेरे पर रहम करवा दो। सतपुरुष के नामन भाए, और पुरुष लोग थे हम चले आए। क्योंकि भगवान बंदी छोड़ के हम नहीं भाए मन में बे, और इसलिए वहां से हम चले आए। सतपुरुष के नामन भाए, और पुरुष लोक से हम चले आए। अमर दीप अगर दीप सुनत बड़बागी, और सहज दास मेटो मन पागी। ये मेरे मन में जो खोट हुआ था, इस कर्म ने तुम मिटवा दे मेरे ने। बोले सहज दास दिलदानी, भाई हम तो हम तो चाकर सत सहदानी। मैं तो भाई सतपुरुष का नौकर हूं, उनका सेवक से, उनका बेटा ला लो, पर भाई उनके को बिना मैं तो देख तुझे रख नहीं सकता।
सत्पुरुष से अर्ज गुजारूं, उनसे पूछूंगा और जब तुमरा बेमान उतारो, 21 ब्रह्मंड तेरे जब यहां रहने दूंगा, अगर वह कह देंगे तो। सहज दास किया पियाना, सहज दास को किया पियाना, अपनी सुरत द्वारा, पियाना माने प्रस्थान करना, अपनी सुरत द्वारा सतलोक पहुंचा और सतलोक लिया परवाना। वहां जाकर अर्ज करी कि क्या आदेश है मालिक आपका, ऐसे ऐसे ज्योत निरंजन। वो मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ा है और बंदी छोड़, आप कृपा कर दो, तो आप कहो तो उसने वहां रख लो। तो सतपुरुष नाराज हो गए कि सहजदास कति नहीं, 3 वचन कहता हूं, उसको यहां से कति निकाल दे, वो यहां नहीं रहने के लायक है, फिर को बद करेगा यू जी, मानने का कोई नहीं। सतपुरुष साहब सर्वंगी, अब सतपुरुष की महिमा गाता है सहजदास। जो प्रार्थना करते ना हम, किसी के पास कोई वस्तु मांगे, जैसे मेरे पास कोई आवे और मैं हूं मान ले किसी बड़े अधिकारी का नीचे सेवक नौकर है, तो मैं जाऊंगा साहब के पास अपने व्यक्ति के काम करवाना ही, तो पहले उसको सराहूंगा, परवरदिगार आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, उसने राजी बोल के प्रसन्न करना चाहूंगा, और फिर अपना सवाल कहूंगा जी ऐसे ऐसे मेरा रिश्तेदार है, अरे काम है, अगर वो आप कर सकते हो तो कृपा करो। तो यहां महाराज सहजदास सतपुरुष की महिमा गाता है। सत्य पुरुष साहब सर्वंगी यानी सर्वव्यापक, अवगत अदली अचल अभंगी, अभिगत जिसकी महिमा ने कोई जान ना सके, अदली न्याकारी, अचल जो अमर है, जो स्थायी है, स्थिर है, आप अमर हो, अचल हो, आप स्थायी हो, अभंगी आप एक रस रहते हो। धर्मराय तुम्हारा दरबानी, वो धर्मराय निरंजन काल, अगर दीप चल गए प्राणी, वो आपका वो जीव। अब इसको भी प्राणी कहा गरीबदासियों ने कि वहां ये प्राणी है। जैसे प्रधानमंत्री के दफ्तर में आईएएस ऑफिसर भी एक नौकर होता है, कहते हैं अगर दीप चल गए प्राणी, कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, और कहां पठाऊं उस धर्मराजा। एक विधि से पूछा महाराज जी कहां रखूं उसको, वही आवाज अदली एक साचा, भाई विषय लोक जाति नु वाचा। ने बोला भाई बात सुन ले, इसने यहां से विषय लोक भेज दे और वहां मत रखना, खबरदार जो वहां रखा था। सहजदास सहज विमान चले अधिकारी, छिन में अपने वापस लोक में आ जाई। वहां से सुरत गई थी ना, एक अक्षर में वापस आ गया। सहज विमान चले अधिकारी, और तेजी से आया, कहते महाराज जी मेरे पे नाराज ना हो जाए, इसमें निकालू रंगे न रहते हैं। सहज विमान चले अधिकारी, छिन में अपने दीप, अगर दीप चल आई, और के बोला भाई हम तो अर्ज करी अनुरागी, और तुम विषय लोक जाओ बढ़वागी। भाई मनता जोड़कर अपने पूर्ण रूप से प्रार्थना करी थी, बंदी छोड़ते हैं पर वह को नहीं माने। अब विषय लोक जा बढ़वागी, अपने कर्म का दंड भोग जा यहां से। जब तने पहला ना देखी सा जुलुम कर बैठा, तो हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बढ़भागी। धर्मराय के चले विमाना, अब धर्मराय और निरंजन के वहां से ये 21 ब्रह्मंड का जहाज चल पड़ा। मान सरोवर आए प्राणा, अब वहां पर आखिरी लोग जहां से ये लोग शुरू होंगे ना, खत्म होते हैं सतलोक के, वहां पर एक मान सरोवर है, और वहां पर बंदी छोड़ कबीर रूप में सतपुरुष आ बैठे। धर्मराय के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राणा, मान सरोवर रहन ना पाए, और दरे कबीरा थाना लाए। वहां कबीर साहब ने अपनी चौकी बैठा रखी। बंकनाल की बिखमी घाटी, तहां कबीरा रोकी घाटी। अब जानते सुनो इन बातों को। गरीबदास जी कहते हैं इन 500 मिल जगत बंधाना, इन 500 मिल जगत बंधाना, और 184 में जीव सताना। किस किसने? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, इन इस निरंजन धर्मराय का राज बैठाया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय निरंजन का राज बैठाया। ये खोखापुर झूठी बाजी, और भीष्ट बैकुंठ दगासी साजी। ये स्वर्ग जिसको उर्दू में भीष्ट कहें से और संस्कृत में बैकुंठ कहते हैं,
ये बैकुंठ भीष्ट, ये दगा यानी धोखा तुम्हारे लिए कर रखा है। ये कृत्रिम जीव बुलाने भाई, उस निजगर की तो खबर ना पाई। ओए होए, अपने लोक का तो बेरा भी कौन, जहां से हम आए थे। ये आड़े चक्कर बांध रखा है, स्वर्ग में चला जा, ऋषि बन जा, गधा बन जा, कुत्ता बन जा, फिर स्वर्ग में चला जा। ये रेट कैसे कुएं में जोड़ रखे। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख पैदा होते हैं, 1 लाख विनसे नित अंसा, नित प्रतिदिन 1 लाख ये जीव मरते हैं। और कितनी सूझबूझ निरंजन कर रखियो, कितनी बड़ी पृथ्वी पे, और न्यारे न्यारे लोग गांव, और गांव में फिर शहर, और कितने ब्रह्मांड सारे पृथ्वी पर बना दिए। एक शहर का, एक गांव का 1 साल में नंबर आवस है 1-2 व्यक्ति मरण का। और न सोचे कोई बात ना, एक कम रहा सा, बाकी ठीक से। फिर एक दिन पता चल रहा 8 आदमी मर गए मेटाडोर में, एक का गांव के। ओए हो रे, बड़ा जुल्म हो गया भाई, चाला पाट गया। फिर 2-3-10 साल तक कोई जिक्र नहीं हुआ मरने का, को बूढ़ा ठेरा भी सब डूब गया। ऐसे ढंग से जुल्म कर रखा कि बाढ़ आएगी, कम होते दिखे ना। उस दिन अल्लाह के पृथ्वी ने वो चाल आ गया भाई, ये साइंटिस्ट करें जाओ खोज फिर इसकी। और क्यों आया भाई, वहां ऐसे हो गया था, वहां दबाव बढ़ गया था, वहां घट गया था, वहां पृथ्वी कमजोर थी, लावा बाहर आ गया। वो कराया किसने? साइंस यहां तक सीमित हो जाती है। अब बताओ तुर्की में के जुल्म हो गया, बेराना कितने प्राणी बेचारे शाम ना आराम से सोए थे, और सुबेरे एक भी ना पाया। कुणबे के कुणबे मर गए। महाराज कहीं ये धोखा था रिगल, निरंजन ने जुल्म कर रखा। फिर तुम बाकी के न सोचो, हमारा नंबर इब्बा कोई नहीं आया। तुर्की में तो भूकंप आ गया था, आड़े के आंट ला रखी है भूकंप की। यहाँ क्या नहीं हो सकता? रोहतक में क्या हाल हुआ था 95 में, बाज बाज के बिराना की छात्या बचट कर रात काटी थी इसे जुल्म के लोक में। और यहाँ फिर भी ना सोचते आप यहां से निकल जाए। फिर अनजान लोगों के बता भाई, सारे सतलोक चले गए तो या खाली हो जाएगी। बता रहे खाली हो जाए, जब इस डले का करेंगे कि हो जाएगी खाली। जब वहां सोखा सांस तो वहां आवे, इस खाली होने का ठेका और ले लिया हमने। और तेरा बोला पूछे भाग बिना बुद्धि, ये तो कैद है। कैद खाली हो जाता बढ़िया, तो सारे नेक आदमी हो जाए। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, पैदा होते हैं, और 1.25 लाख पैदा करके इसकी समस्या बढ़ गई। अभी यूं विषाणा निकला, एक कीड़ी के बिल में करोड़ ठोक दिए चीटी बनाकर, काटे जाओ चक्कर इस बिल में हैं। और वो इवन रोके किधर गधे बना दिए, तो बिना गिनती के गधे बना दिए। कुत्ते की बना दी तो कुत्ते निरे बना दिए, इवर बनावे के वृक्ष बना दिए, और घास बना दिया, इतने बना दिए। अब ये बेचारे यहां फिट करे बैठा है। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा। 1 लाख जीव रोज मरे। उत्पत्ति खपती या प्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जमजेरी। लड़का हो गया, खुशी का ठिकाना कोना, पिताजी दारू पीवर प्यावे, और छोरा फिर 2 साल पाछा मर जावे, फिर अपना सर कूट कूट कर मर जावे। हर्ष खुशी और शोक, ये यहां पर सांग जोड़ रखा है। 5 तत्व हैं प्रलय माही, सतगुण रजगुण तम गुण जाही। शतोगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा, और तमोगुण शिव। कहते हैं ये भी बनावटी है भाई, ये भी नष्ट होंगे। इन्होंने ही तीनों ने आपको यहां पर बांध रखा है। गीता जी में स्वयं भगवान निरंजन, वहां पर कृष्ण नहीं बोलता। ये भी आपको गलत गाइड, क्योंकि बेरा नहीं था शास्त्र लिखने वालों ने। उसमें कृष्ण जी में प्रवेश किया निरंजन, उसने ये अनर्थ करवाना था महाभारत का। नहीं, कृष्ण जी अनर्थ करवाना नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते थे। वो 10 बार तो शांति दूत बनकर गए हैं कि ये नाश ना हो, ये प्रमाण मिलता शास्त्रों में। और वो आखिर में निरंजन उसमें प्रवेश करके जबरदस्ती इस महान आत्मा से जुल्म करवा दिया। नाम इसका हो गया और काम कर गया। आपको प्रमाण दूंगा, गीता जी को सुनाऊंगा आपको। उसमें साफ लिख रखा है अर्जुन ने कि 1000 के भुजा के परमात्मा, तू अपने 4 भुजा में आ जा। मैंने डर लग गया तेरे से, जो विराट रूप दिखाया। एक सहस्र भुजा के मालिक, मुझे तेरे से इतना डर लग रहा है, मेरा कालजा धड़कस है। और तू अपने 4 भुजा में आ जा, मेरा दिल डट जाएगा। क्यों? वो तो मैंने रूप तेरा कई बार देख रखा है।
तो वो निरंजन ने स्वयं विराट रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं बनाया, कृष्ण जी ने फिर कौन बनाया कभी। वो निरंजन ने स्वयं अपना असली रूप दिखा कि मैं काल सू भाई, और इस सब जीवों ने मैं मारूं सो, और मैं खाऊं सो, और मैं पैदा करूं। चौड़े में कह रखा। तो इस प्रकार गीता जी में निरंजन स्वयं कहता है कि अर्जुन, ये तीनों ने इस सृष्टि को बांध रखा। किसने? रजगुण, समगुण और तमगुण ने। सतगुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, यही सब जाए बैठे इस पर सारी सृष्टि ने। सतगुण कौन? विष्णु। रजगुण कौन? ब्रह्मा। और तमोगुण विष्णु, शिव। इन तीनों ने तुम्हारे को बांध रखा। आप फिर भी सियाना बन गया, आप निर्दोष हो गया, इन पर फिर दोष ठोक दिया कि तुमने इन बांध रखा। वही गरीबदास जी कहते हैं पांचों तत्व परलय माही, सतगुण रजगुण तमगुण जाई, आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल बरमाया, या मैं सुर शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी, श्वासा पारस मन गए राखो, और खोल कपाट अमी रस्ता को। हम एक नाम देते हैं जो सांस से सुमन होता है, और उसका कहते हैं तुम हमारे नुमाइंदे संत लेकर इसका जाप किया करियो। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अग है बासा, भव सागर जम दंड जमाना। इस भव सागर में कर्म का दंड यो काल दिवस है। भव सागर जम दंड जमाना, धर्म राय का है तलबाना। इस निरंजन का आपके ऊपर तलबाना, आपके ऊपर बुलावा है। यहां भेज दिए, स्वर्ग भेज दिए, यहां से स्वर्ग में गए, स्वर्ग से फिर तलबाना आया, नरक में चालो, क्योंकि आपके यहां पर पूर्ण औलिया जो स्वर्ग में जो जितने आपके पुण्य थे वो खत्म हो गए। पांचों ऊपर पद की नगरी, इन पांचों से ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माया और निरंजन से ऊपर कहते हैं हमारा जो पद्धति यहां से शुरू होती है। पद की नगरी बाट विहंग बंकी डगरी, हमरा धर्म राय से दावा। हम इसके ऊपर दबाव देते हैं कि भव सागर में यो जीव बरमाया। हम तो कहें अगम की वाणी, इससे आगे की हम जानकारी देते हैं। वेद जहां अपना ज्ञान समाप्त करते, पुराण जहां पर वेद जहां नेति लिख देते, कहते हैं वहां से हम शुरू करते हैं। हम तो कहें अगम की वाणी, जहां अवगत अदली आप बिनानी, वो सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म भगवान से हम वहां का मार्गदर्शन करते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, हम इस निरंजन की बंद में है, चाहे विष्णु जी है, चाहे शिव जी, चाहे ब्रह्मा, और हम जीवों का तो ठिकाना कोई ना, चाहे देवता सर्वलोक में है, ये निरंजन की बंद में कैद में पड़े हैं। हम बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर हमारा स्त्री ठामम। हमारा नाम बंदी छोड़ है, क्यों है? क्योंकि हम इस काल निरंजन हैं, जो हमारी पद्धति से साधना करेगा यहां से छुटवा के सतलोक ले जाएंगे, इसलिए बंदी छोड़ कहलाते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अस्थिर वो सथाई जो कभी नष्ट नहीं होता, अजर अमर है अस्थिर ठामम, वो अमर लोक सतलोक हमारा स्थान है। फिर तुम्हारा मरण नहीं होगा भाई, वहां जाकर तुम्हारे इतने ठाठ होंगे, जिस सुख को तुम राज में ढूंढो, जिस सुख को तुम स्वर्ग में ढूंढो, वो यहां नहीं है। और स्वर्ग सुख ढूंढने की आदत क्यों? वो सुख हमने देख रखा है सतलोक में, वो इभी भी हमारे अंदर प्रेरणा कैसे है। यूं तो अब हम पुत्र को सुख मानने, पहला पुत्र हो जा, ब्याह दिया था दिया, बुढ़े हो गए, यूं भी सुख में ना पाया। फिर राजा में सुख ढूंढा, राज में राजा भी बन गए, और राजा ने पूछ लो कितना सुखी है, ये वो सुख यहां है को ना, उसका आभास भी नहीं है। और शास्त्र सारे यहीं तक सीमित। एक सूक्ष्म वेद सत्पुरुष ने निरंजन के द्वारा और डाला था, लेकिन उसने गुप्त रूप से वो अपने पास रख लिया। वो सूक्ष्म वेद में ये सारा जानकारी थी जो आज हम आपको दोबारा दे रहे हैं, वो उसने गुप्त कर दिया। ब्रह्मा तक हाथ नहीं लागने दिया। जय यू ब्रह्मा के पहले हाथ लाग जाते, एक जीव ने नहीं उड़ दे। यहाँ पर इतना विद्वान है ब्रह्मा जी, इतने ज्ञानी पुरुष हैं वो। तो यहां कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, और जुगन जुगन हम कहते आए, और जम जौरा से जीव छुटाए। चारों युग हम आए कबीर साहब। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, द्वापर में त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में स्वयं कबीर नाम से आए हैं। चारों युगा में इनके चार नाम चले, आखिर तक नाम कबीर चलेगा, लेकिन अंश अवतार फिर भी आता रहेगा, जैसे गरीबदास रूप में आए। युगन युगन हम कहते आए, जम जौरा से हंस छुटाए, जो कोई माने शब्द हमारा,
इस भव सागर निर्भर में धारा। जो मेरी बात न मान लेगा उसने यहां छोड़ दो को ना, और निरंजन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ना देवता दुखी करे, ना कोई पत्र से दे, और ना कोई बोझ सतावे, ना कोई कर्म की मार आपके ऊपर आने दूंगा, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है जो कर्म के दंड ने काट सकती है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को बिना वकील के, बिना गवाही के वो माफ कर सकते हैं। उसने हो गया कि इसकी माफ करनी है, उसने कोई रोक करनी नहीं। आज अगर राष्ट्रपति चाहे सबकी, या तो सुप्रीम सजा है या तो मतलब अंतिम सजा फांसी की, और न तो 1 मिनट में छुटवा दो। फांसी की सजा को भी अगर हजारों को आज फांसी देनी है, राष्ट्रपति चाहे तो सबको माफ कर सकता है। किसी मजिस्ट्रेट की हिम्मत नहीं उनको फांसी दे दे। और लेकिन ना प्रधानमंत्री के पास वो पावर, और ना खुद जो लिखता है तो फांसी सजा उसके पास पावर, और मुख्यमंत्री दौर सही को ना। तो इसी प्रकार इनकी जो सीमित पावर्स है वो है, पर इस बंदी छोड़ के पास एक यह पावर भी है कि इस फांसी की सजा जो काल ने मारे ला रखी फांसी, आज मनुष्य कल गधे गधी बना के छोड़ देगा। अंडे जाओ सारी उम्र टोटरे पेटवाते। तो कहते इस बिरानवाटी ने मैं मिटा सकूं भाई, ब्रह्मा जी के बस का भी कोई ना शिव जी के, ना विष्णु के, पर इसके नियम अनुसार तुम करोगे सुख हो जाएगा। स्वर्ग में ज्यादा दिन रह आओगे। जैसे धरो प्रहलाद बढ़िया भक्ति करके और वेद शास्त्र के अनुसार करके गुरु बनाया और फिर भजन किया, नाम का जाप किया, आज वो स्वर्ग लोक में है। और जब तक वहां प्रलय नहीं होगी तो वो स्वर्ग में अपनी मौज करेंगे। अगर हम सारे प्राणी भी अपनी नेक नीति से अगर यहां डट के धरू प्रहलाद की तरह भजन कर ले तो स्वर्ग में सारे जा सकते हैं। यहाँ कोई नहीं रहे, कोई जरूरी नहीं है। जो स्वर्ग में बदमाशी करते हैं उनको इस कैद में निरंजन ठोक देता है। हम सब यहाँ पर प्रिजनर हैं, हम सब कैदी हैं, दोषी हैं, जो वहां पर नहीं टिके, उन्होंने वहां पर जुल्म किए, यहाँ का हमारे को सजा भोगनी पड़ी। अपना आचरण फिर सुधार लो। नियम दे रखा गीता जी, भागवत, रामायण उन्होंने जीवन चरित्र किया। क्यों किया? कि प्राय स्त्री के साथ जो ऐसा कर्म करेगा उसके लिए न्यू बनेगी। सीता को उठा ले जाना, ये क्यों बताया कि ऐसा जुल्म मत करना, ये सजा होगी। तो हम ना तो रामायण पर डटे और ना गीता जी का अनुसरण किया। माता धोकन लाएंगे, मंदिर में पानी चढ़ाने लाएंगे, व्रत रखने लगे, किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं। इन साधनाओं से तुमने कोई लाभ होगा। और कोई कह देता है ये वह कह रहा कि बेचारे भोले बाड़ी आत्मा स्वार्थी लोगों ने, अब ये मानती कोई ना। तो अगर सारे भी ऐसे नाम जाप करके भगवान विष्णु का अगर यहां डट कर साधना कर ले तो स्वर्ग में चले जाओगे और ठाठ रहेंगे वहां पर। जब तक ये महाप्रलय नहीं होगी इतने स्वर्ग में रहोगे आप। लेकिन महाप्रलय पाछे फिर एक बार नष्ट सारे हो गए। लेकिन वहां स्वर्ग में क्या चीज है? वहां भी नो का नो राग द्वेष है। एक बड़ा पदवी है, उसकी टांग खींचे से सारा दिन बीच उसमें जिल से जड़े जहां बैठे बैठे वहां पर यही राजनीति चलती है। सुख उड़ा भी कोई ना भी रहा, पर यहां से 1000 गुना ज्यादा। इसलिए असली सुख सतलोक में होगा जाके। जो कोई माने शब्द हमारा भव सागर नी भर में दारा, या मैं सुरत शब्द का लेखा और तन अंदर मन को किन देखा, दास गरीब अगम की वाणी और खोजो हंसा शब्द सैदानी।